नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो खामनाई को नहीं छोड़ेंगे, खामनाई को मारने जा रहे हैं। तो यहूदियों और दुश्मन को मिटा दो इससे पहले कि वो आप पे हमला कर सके। ये इजराइल का डीएनए। जैसा कि आपने इंडिया और इजराइल के गठजोड़ का जिक्र किया, इस मर्तबा खुदा न खास्ता जो इजराइल है वो अगर ईरान को ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है? ये लोग भाई साहब खौफजदा है पाकिस्तानी की, ये जो इजरायली हैं हमें भी ठोक देंगे। लोग जो है वो धड़ाधड़ गाड़ियों में बैठकर भाग रहे हैं वहां से। इजराइल ने ईरान को ये ऑर्डर कर दिया है, ईरानीज फौरी तौर पर इवैक्यूएट कर जाएं। और एक बात और हमें जहन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और अभी भी हम अलर्ट हैं क्योंकि उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। तो बहुत बड़ी वार्निंग्स आई हैं। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने ईरान को ये यकीन दहानी करवाई है कि हम जनाब इजराइल पर एटमी हमला भी कर सकते हैं। अब जो हो चुका सो हो चुका, अब भारत की जानिब से अगला ऑपरेशन, अगला राउंड शुरू होने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि ये इंडिया की तरफ से एक दफा फिर पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या इंडिया का टारगेट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है? लाइटली नहीं लेंगे और ना लिया है। आपने देखा कि इजराइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे और जो कन्वेंशनली हमसे कई गुना बड़े हैं हर लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से, कन्वेंशनल वेपन्स के लिहाज से, तो बहुत बड़ी वार्निंग्स आई हैं। देखें मीर साहब, अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने जो फेक जो प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने का जो एक सिलसिला है वो बड़ा पीक पे पहुंचा हुआ है। और ये इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो हमारा हुआ है उस वक्त से शुरू हुआ है। और ये वार्निंग्स ऐसी हैं जो हमें बता रही हैं कि अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है। तो हम आपके सामने ये रखेंगे कि जो इस वक्त ईरान और इजराइल का मामला है उसका क्या बनेगा, वो किस तरफ जा रहा है। देखिए, आपको ये बताते हैं कि इजराइल ने ईरान को ये ऑर्डर कर दिया है कि 300,000 ईरानीज फौरी तौर पर इवैक्यूएट कर जाएं। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या वार्निंग दी है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली। गो ऑन इजराइल, डोंट स्टॉप। खत्म कर दो इन लोगों को ताकि कई साल तक ये उस एरिया के लिए खतरा ना बन सके। कि सारे का सारा तेहरान में जितने भी लोग हैं, बल्कि ईरान में, वो सब के सब इवैक्यूएट कर जाएं, छोड़ दें ईरान से निकल जाएं, चले जाएं। ये क्या होने जा रहा है? यही वजह है कि मैंने कहा कि इस वक्त जो है ये शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर और उसके बाद दुनिया का आपको नक्शा कुछ और नजर आए। देखिए, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इजराइल एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, इजराइल एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और इजराइल क्या कदम उठाने जा रहा है, उसमें एक तो हम ये कह सकते हैं कि इजराइल ये कह रहा है, यानी नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो खामनाई को नहीं छोड़ेंगे, खामनाई को मारने जा रहे हैं। नेतन्याहू खामनाई को मारने जा रहा है और ये कोई बात भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। इसकी वजह यह है कि मैं कई दिन से अपने शोज में आपको ये बता रही हूँ कि वो दिन बहुत करीब आने वाला है कि जब आयतुल्लाह खामनाई को मार दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले हमास के जो लीडर थे, जिसमें इस्माइल हनिया और बहुत सारे नाम, उनको मारा गया। और वो चाहे बंकर्स में जाके छुपे, चाहे वो बहुत अंदर जमीन के अंदर धंस गए कहीं पर जाकर, लेकिन फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया। अब क्योंकि ईरान ने इतने बड़े हमले किए हैं, ईरान ने जो अटैक्स किए हैं इसराइल पर, वो इतने बड़े अटैक्स हैं कि उससे वहां पर काफी तबाही हुई है। देखें, मैं देख रही थी कि एक सर्वे आया, सर्वे कह लें, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कहेंगे उसको। और उस रिपोर्ट में जो है वो ये बताया गया कि जो इजराइल है वो एक स्मॉल आर्मी के साथ, या एक इतनी बड़ी ताकत नहीं जितनी कि एक मिडल ईस्ट पूरा ईरान के साथ खड़ा है, ऐसे में बहुत ही एक प्रिसाइज अटैक्स किए गए हैं। और टेक्नोलॉजी जी जो है इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला ईरान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसमें यह बताया गया है कि इजराइल का इतनी बड़ी ताकतों के साथ मुकाबला करना एक अकेले कोई इतना आसान काम नहीं था और नहीं है।
دیکھیں ایک تو یہ بات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگ ایویکویٹ کر جائیں فوری. تو تہران کی سڑکیں ہیں، جو راستے ہیں ان کی جو اس وقت نقشے سامنے آ رہے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ٹریفک جیم ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ گاڑیوں میں بیٹھ کر بھاگ رہے ہیں وہاں سے. اور یہ سچویشن ابھی نہیں بلکہ کئی دن سے. لیکن اب جب کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یعنی کہ امریکہ کا صدر پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر آپ نکل جائیں. ایک تو یہ بات کہ میں نے کہا کہ اسرائیل ہو سکتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے اوپر حملہ کرے، اس کو مار دے. دوسری ایک اور بڑی اس کے اندر جو سٹیپ لیا جا سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز وہاں پر چلا دے کہ جس سے بہت بڑی تباہی ہو جائے ایران کی تباہ. دیکھیں اس میں تو نیوکلیئر ہی رہ جاتا ہے نا. مجھے لگتا نہیں کہ اسرائیل ایسا کچھ جو ہے وہ کرے گا، لیکن ایران کو یہ پتا ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی وہ جو بھی کر لے کیا کر لے گا. لیکن پھر بھی اتنے بڑے حملے جو اسرائیل پہ ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ تختیہ تختہ، کیونکہ خامنئی کو یہ تو پتا چل گیا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں اسے، وہ نہیں بچ پائے گا خامنئی. مجھے لگتا ہے کہ یہ پتا چل گیا ہے تبھی اتنے بڑے بڑے حملے کیے گئے کہ چلو جی مرنے سے پہلے یا کچھ جو ہونا ہے اب تو تختیہ تختہ ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کچھ ایسا